नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को DDA ASO एग्ज़ाम 2023 8 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% के साथ मैं एनालिसिस करवा रहा हूं, जो सभी पूछे गए हैं। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जब हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई 1978 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री और जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का नेतृत्व किए थे। प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। 81 वर्ष इनका उम्र था। इन्हीं के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 1978 में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी पुस्तक कौन सी है? द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी पुस्तक है। सौरभ गांगुली, और सेंचुरी इज नॉट इनफ, सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, PT उषा, गोल्डन गर्ल पुस्तक। युवराज सिंह की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन पुस्तक। मैरी कॉम, अनब्रेकेबल पुस्तक। सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक। अभिनव बिंद्रा, ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है क्रिसमस, जिसे ईसा मसीह का पर्व भी कहा जाता है। ईस्टर त्योहारों यीशु का मृतक का पुनरुत्थान की याद दिलाता है और इसे ईसा धर्म का पुनर्जन्म भी माना जाता है। एक पूछा किया था, हॉकी विश्व कप के विजेता कौन है? हॉकी विश्व कप के विजेता आपका जर्मनी है और उपविजेता आपका बेल्जियम है। भारत 1975 में ही हॉकी विश्व कप जीता था। भारत ने आखिरी बार 1975 में पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था। आपका मैच कोल्हापुर मलेशिया में खेला गया था। भारत 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया है। भारत अब इतिहास में चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। वह विश्व कप हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से 1956 के बीच लगातार 6 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका गुजरात है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% है। इसके 41 बंदरगाह, एक प्रमुख, 11 मध्यवर्ती और 29 लघु। आंध्र प्रदेश में भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच कोरोमंडल तट के साथ समुद्र तट की लंबाई 974 किलोमीटर है। तमिलनाडु भारत में तीसरी सबसे बड़ी तटरेखा वाला है। इसे कोरोमंडल तट के रूप में भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर, चौथी सबसे बड़ी तटरेखा वाला, इसे कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। केरल भारत में 580 किलोमीटर की 5वीं सबसे बड़ी तटरेखा वाला, इसे मालाबार तट के रूप में भी जाना जाता है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह प्रभाव पहली बार जॉन टिंडल द्वारा 1859 में प्रदर्शित किया गया, जब उन्होंने प्रयोगात्मक के रूप में से कुछ गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण अवशोषण को देखा। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में 1824 में जोसेफ फूरियर ने बताया था। एक पूछा था, भारत की सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? तो भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला की स्थापना 7वीं ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। अब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने प्रथम ने की थी। महावीर की स्थापना 5वीं और 12वीं शताब्दी में 5वीं शताब्दी में सम्राट के द्वारा किया गया था। मानव विकास सूचांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो मानव विकास सूचांक जारी कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी करता है। पहली बार ये जारी मानव विकास सूचांक 1990 में किया।
अब भारत की एचडीआई मानव सूचांक है, भारत की रैंकिंग 2022 में 132वें स्थान पे था। एक पूछा कि था उत्तर में भारत के किस पड़ोसी देश की संस्कृति एक जैसी है, तो भूटान की है। आपका ऑप्शन में चाइना था, पाकिस्तान था और एक कोई था। भारत की महिला साक्षरता दर कितनी, तो 65.46% है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए पूरे भारत में साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें आपका पुरुष 82.14% है, महिला 65.46% है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। नियमित जनगणना आपका 1881 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड रिपन के काल में। आपका जातिगत जनगणना पहली बार कब हुआ, 1931 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ, 1951 ईस्वी में। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और ऐसे आपका 15वीं जनगणना हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम भारत की यात्रा कब किया, 712 ईस्वी में किया था। भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीत लिया। बाद में मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था, जिसके बाद मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। हेनरी विवियन ड्रेजियो किस स्थान से संबंधित, कोलकाता से संबंधित है। एक पूछा गया था युवा बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरणादायक युवा एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन ड्रेजियो थे। 1820 से 1830 के दौरान बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच एक कट्टरपंथी रुझान जन्म ली। यह प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय की विचारधारा से अधिक आधुनिक थी और इसे यंग बंगाल मूवमेंट के रूप में जाना जाता था। वह कोलकाता में हिंदू कॉलेज के सहायक हेडमास्टर भी थे। वह बंगाल पुनर्जागरण नामक सामाजिक आंदोलन के प्रभावकार भी थे। एक पूछा गया था चंद्रयान प्रक्षेपण स्थल कहाँ है। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। एक पूछा सेफ 2023 के विजेता कौन है, तो सेफ 2023 के विजेता भारत है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 से 22 फरवरी 1958 तक एक भारतीय विद्वान थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ मुस्लिम नेता थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद वह भारत सरकार का पहला शिक्षा मंत्री बने। एक पूछा गया था निम्नलिखित में से किसका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। आपका ऑप्शन में था इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और कोई था, जिसका राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को कटक में हुआ था। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। एक पूछा गया था गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श या लाखों का दाता की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय लाहौर में हो गई थी 1210 ईस्वी में। 1210 में आपका इल्तुतमिश का शासनकाल हुआ 1210 से 1236 ईस्वी तक। अब इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। हिमालय की पूर्वोत्तर श्रेणी कौन सी। हिमालय की पूर्वोत्तर श्रेणी में आपका अरुणाचल प्रदेश और भूटान में है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ में आका हिल्स, दफला हिल्स, मिरी हिल्स, मिसमी हिल्स, नमचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश के दिहांग और दिबांग दर्रा इसके भाग में है। एक पूछा गया था भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा, तो सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे ठंडी जगह का टाइटल सियाचिन ग्लेशियर के पास है। करीब 5753 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस जगह का तापमान जनवरी में -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष आया, 1935 ईस्वी में लाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान था, जिसमें से 12वां को विभाजित किया गया। यह वर्ष 1947 तक चला, जब ब्रिटिश क्षेत्र को पाकिस्तान को भारत में विभाजित किया गया। जब इसे पारित किया गया तब लॉर्ड वेलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे।
एक आया था फ्रेंड्स, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कब हुआ? तो पहला गणतंत्र दिवस समारोह का 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 2023 के गणतंत्र दिवस आपका क्या था? 74वां था पहला, और मिस्र के राष्ट्रपति आपका अतिथि थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद।